नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और आपके कुछ सवालों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यार आप लोगों को मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ भी करो लेकिन उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती है ना भैया तो बड़ा दुख होता है। और आप लोग जो है उम्मीदें ऐसी लगाकर बैठे हैं सीरियल मन्नत के मेकर से कि कई बार जब मैं सवाल आपके पढ़ता हूं जो आते हैं मेरे पास, मैं वाकई में सोचता हूं यार कि कितने भोले फैमिली मेंबर्स हैं मेरे यूट्यूब परिवार में, जो कि यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं। मैं भी भोला भाला बन जाता हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि वो कमेंट पढ़कर ना मुझे भी एक उम्मीद की किरण नजर आने लग जाती है कि काश ऐसा हो जाए। और फिर उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, पूछताछ करनी पड़ती है, पता लगाना पड़ता है, एंड उसके बाद जाकर मैं रिजल्ट लेकर आता हूँ कि भैया हमारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है या फिर वाकई में कुछ हमारे लिए पॉजिटिव है। अब देखो, सीरियल के अंदर काफी कुछ पॉजिटिव तो है, मैं पिछले 2 वीडियो से आपको लगातार बता रहा हूं, क्योंकि देखो होली जब भी आने वाली होती है तो हमारे लिए सीरियल्स काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, रोमांस का माहौल शुरू हो जाता है। और यहाँ पर मन्नत का तो वो ट्रैक ऑन हो चुका है जहां पर फाइनली सारी चीजें सॉर्टेड नजर आएंगी और कहानी उस अपनी फर्स्ट स्टोरी लाइन को एंड करते हुए नजर आएगी जिसमें ऐश्वर्या राय सिंह मौजूद थी। ये फाइनल ट्रैक है। वैसे हमें पहले भी एक बार लगा था कि फाइनल ट्रैक है, ऐश्वर्या राय सिंह मर चुकी है, लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह अमर है। लेकिन इस बार उसका अमरत्व का वरदान खत्म होगा और आपकी दुआएं मन्नतें सारी पूरी होने वाली है। वेल, बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले आपके सवालों के बारे में, देन हम लोग कहानी के ऊपर भी चलेंगे कि क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिल रहा है, अपकमिंग एपिसोड में कौन से ड्रामेटिक सीन हमारे लिए मौजूद है। पर सबसे पहला सवाल आप लोगों का, क्या कहानी में गगन की वापसी होने वाली है? अभी देखो, सीरियल के अंदर ना मन्नत, धैर्य, बाकी सब लोगों की एंट्री जो है फाइनली मुंबई के अंदर हो गई है। इवन मन्नत की एंट्री जो है सलूजा हाउस में भी हो चुकी है और सलूजा हाउस कुछ समय के लिए परमानेंट एड्रेस होने वाला है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मन्नत को शादी में केटरिंग का काम मिला है और सलूजा हाउस के ऑनर, मेजबानी के मालिक, अब यहाँ पर विक्रांत सलूजा की शादी है तो केटरिंग का काम बड़ा भयंकर है और अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले हैं और मन्नत को पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत का मकसद होगा कि ऐश्वर्या का पता भी लगा लूंगी घर में रहूंगी तो, और इसी के साथ ही केटरिंग का काम भी ले लेती हूँ, इलाज भी तो करवाना है। तो फाइनली यहाँ पर हाउसफुल होने वाला है सलूजा हाउस और यहाँ से कहानी ऑन होते हुए नजर आएगी। अब इस मोमेंट पर काफी लोगों का सवाल आया कि सीरियल की टीआरपी लगातार कम हो रही है, यहाँ पर रैंकिंग एक आधी पॉइंट पर नीचे होती रहती है, लेकिन जो टीवीआर रीच वगैरह है ये हम देख पा रहे हैं कि उसमें रेटिंग्स कम हुई है और ये बात बिल्कुल सही भी है। अब यहाँ पर मन्नत सीरियल को गुंजाइश है कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, क्योंकि होली स्पेशल इसी सीरियल में नहीं बल्कि बाकी सारे सीरियल्स में भी आएगा। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से गगन जैसे कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट फिर से कहानी में होने वाली है। और हाल ही में यहाँ पर पुनीत सलूजा का जो किरदार था, उनके कई सारे जो वीडियोस है, जो मीडिया बाइट है वो आई आउट हुई है, जिसमें वो आयशा सिंह और अदनान खान के दोस्ती के बारे में बता रहे हैं कि कैसे अच्छे दोस्त हैं वो लोग आपस में, लेकिन यहाँ पर वो सीरियल के अंदर रिटर्न नहीं आ रहे, ये बात पूरी तरीके से तय है। और इसी के साथ ही हसन जैदी जो कि गगन का किरदार निभा रहे थे वो भी सेट पर स्पॉट अभी तक तो नहीं हुए हैं, यानी कि वो भी कहानी में रिटर्न नहीं आ रहे हैं। और जहां कहीं भी आप ये अपडेट पढ़ रहे हैं कि फिर से गगन का कैरेक्टर वापस आ रहा है तो ये पूरी तरीके से गलत है। अभी यहाँ पर गगन का कैरेक्टर तो एक बार हम लोग मान लेते हैं कि चलो कहानी से गायब हो गया तो हो गया, उसकी मजबूरियां रही होगी, ऐश्वर्या के इतने कांड करने के बाद क्या पता बंदे ने संन्यास ले लिया हो। लेकिन यहाँ पर मन्नत के सो कॉल्ड पिताजी अनिरुद्ध, यहाँ पर वो भाई साहब कहां गए? क्योंकि वो अमेरिका चले गए थे अपने बिजनेस के लिए, लेकिन भैया ऐसा भी क्या बिजनेस करना कि जिस बेटी के लिए इतने इमोशनल होकर जेल चले गए थे, इतने जद्दोजहद कर ली थी, इतने कांड कर लिए थे, प्रॉपर्टी हार गए थे, पुलिस से पिट गए थे, ऐश्वर्या से लड़ाई हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी, आज वो बेटी 7 साल होने का है, याद ही नहीं है अमेरिका जाकर क्या मतलब, क्या भाई क्या मतलब, लंदन से मरी हुई ऐश्वर्या राय सिंह आरजू बजाज बनकर वापस आ सकती है, लेकिन जो नॉर्मली अनिरुद्ध अमेरिका गया था बिजनेस करने के लिए वो वापस नहीं आ सकता। अभी वहां पर जाकर मान लो फिर से बर्बाद हो गया और बिजनेस खाली हो गया तो भी अमेरिका में ही रहना जरूरी क्यों है? इंडिया तो आता मेरे भाई, अपनी बेटी मन्नत से फोन पर तो बात करता मेरे भाई। यहां पर अनिरुद्ध का किरदार भी गायब है। अब यहां पर देखो, इसमें आप अनिरुद्ध को ब्लेम नहीं कर सकते, गगन को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बाकी के सलूजा हाउस के जो मेंबर थे, पुनीत, बॉबी तो जेल में रहा, बाकी सारे लोग, इनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम करना है तो सीरियल के मेकर्स को कर सकते हो कि भैया कहानी में लॉजिक नाम की छोटी सी ही चीज होती है जो कि टीवी सीरियल्स में कम एग्जिस्ट करती है, और करती तो है, और उसका उपयोग आप लोगों को भी करना चाहिए क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं।
या तो आप दिखा दो कि भैया 7 साल के अंदर अनिरुद्ध जी बुजुर्ग तो थे, बीमारी हो गई वो भी निकल ली, ये बता दो। क्योंकि ऐश्वर्या अमर है ये तो हमें पता है, लेकिन अनिरुद्ध को मार सकते हो आप। गगन के किरदार को लेकर बता दो कि भाई लंदन चले गया था, लेकिन गगन अकेला लंदन भी गया तो कैसे गया? क्योंकि लंदन में तो ऐश्वर्या राय सिंह भी थी जो आरजू बजाज बनकर आई है। अब यहां पर अगर गगन लंदन गया है तो क्यों गया और कहां गया, ऐश्वर्या से क्यों नहीं मिला? और अगर इंडिया में है तो अपनी बेटी मल्लिका और पूरे परिवार को छोड़कर कहां गया? और अपना जिगरी दोस्त रोनी जो कि जान मान शान सब हुआ करता था, उसकी 7 साल में सुध लेने भी नहीं आया। तो भैया ये कौन से चमत्कार हो रहे हैं सीरियल के अंदर? ऐसे में यहां पर आप लोगों के जो सवाल है, मुझे बड़ा दुख होता है भाई कि यहां पर आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि गगन वापस आएगा, अनिरुद्ध आएगा, मन्नत के सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर हो जाएंगे। तो देखो उम्मीद तो मुझे भी बहुत सारी है कि रिटर्न आ जाए, क्योंकि गगन के किरदार के लिए रास्ते खुले पड़े हैं, अनिरुद्ध के किरदार के लिए भी रास्ते खुले पड़े हैं। बता दो भैया भूल गए थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ, उनका पासपोर्ट गुम गया था, जेल वेल हो गई थी, कुछ भी बता दो, लेकिन लेकर तो आओ, क्योंकि कहानी को, टीआरपी को, कैरेक्टर्स की सख्त जरूरत है। गगन के कैरेक्टर की तो देखो सख्त जरूरत है, क्योंकि हसन जैदी अपने आप में अच्छी फैन फॉलोइंग रखते हैं, उनके फैंस उनका इंतजार करते हैं शोज के लिए, और यहां पर मन्नत में उनका बहुत पॉजिटिव रोल था। ऐसे में यहां पर उनके आने की उम्मीदें लगाकर को हो सकता है आ भी जाए सीरियल के मेकर्स तक, अगर हमारी बात पहुंच जाए तो, और आप लोग भी पहुंचा देना भाई। अब यहां पर बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड की। तो देखो अपकमिंग एपिसोड ना आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब पास में जूस वूस या एनर्जी ड्रिंक लेकर बैठना, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर बैठना जब सीरियल देखने बैठो तो, क्योंकि आपका खून खोलेगा ना तो आपको थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर और ठंडक की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत भाई साहब मन्नत को जेलस करने के लिए ना बिल्कुल मस्त एक्टिंग करने वाला है यहाँ पर, याशिका का फैन होने का कि मैं तो शादी वादी करूंगा पूरी तरीके से इसी के साथ ही। अब विक्रांत ने शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो भले ही उसके नकली माँ बाप का सच पता चल गया हो मल्लिका को, बाकी लोगों को, तो भी यहाँ पर वो लोग क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अब याशिका जो है वो अपकमिंग एपिसोड में मिल जाने वाली है उन्हीं लोगों से, 3 नागिनों से। क्योंकि यहाँ पर वो उसे एक्सपोज करने के लिए कहेंगे, लेकिन वो शर्त लगा देंगे कि हमारी टीम में आ जाओ तो तुम भी बच जाओगी, हमारा काम भी हो जाएगा। हम सबका पहला मकसद मन्नत को बाहर निकालना होना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना, हम सब बाद में बैठकर सॉर्टेड कर लेंगे। यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर से ज्यादा एकता जो है विलन्स के अंदर है, कि मिल बांट कर काम कर रहे हैं, मिल बांट कर डोमिनेट कर रहे हैं, और वो अपकमिंग एपिसोड में होने भी वाला है। वेल होली स्पेशल तक तो सीरियल के मेकर्स कहानी को यूं ही खींचेंगे, वहां पर जाकर कुछ रोमांस, कुछ तड़का हमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद शादी वाले सीन शुरू होने वाला है, जहां पर फाइनल पर्दाफाश होते हुए नजर आएगा। ऐश्वर्या का किरदार फाइनली इस बार अदला कैसे में नजर आ सकता है, लेकिन इस बार भी अमृतत्व दे दे तो पता नहीं भैया। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।